दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली सरकार इसके लिए पंजाब और हरियाणा की सरकारों पर ठीकरा भी फोड़ रही है। वहीं बीजेपी इसमें केजरीवाल सरकार की नाकामी देख रहा है। दिल्ली की हवा कौन खराब कर रहा है? क्या पराली जलाने से फैला दिल्ली में जहर? क्या गाड़ियों से बढ़ रहा है दिल्ली में प्रदूषण? क्या कल कारखानों के धुएं से फैल रहा है जहर? दिल्ली की हवा जब भी खराब होती है, चारों तरफ उंगलियां उठने लगती हैं। पंजाब हरियाणा के किसानों से लेकर दिल्ली और आसपास के हर वाहन और फैक्ट्री मालिक विलेन बन जाते हैं, क्योंकि प्रदूषण के यही अहम कारण हैं। पराली जलाना, वाहनों से निकलता धुआं, निर्माण कार्य, धुआं उगलती फैक्ट्रियां और चौथा लेकिन सबसे अहम, मौसम का मिजाज। अगर हवा स्थिर हो या उसका रुख पंजाब हरियाणा से दिल्ली की तरफ हो तो लाजमी है कि पराली जलने से हुआ धुआं वहां से दिल्ली पहुंचेगा। यही वजह है कि जब तक हवा का रुख नहीं बदलता तब तक हालात भी नहीं बदलेंगे। ये सिचुएशन हमारे पास 10 तारीख तक रहेगी। 10 से लेकर के आप कह सकते हैं कि 15 तारीख तक हमारे पास हवाओं की दिशा में परिवर्तन होगा और पूर्वी हवाएं चलेंगी। उससे थोड़ी सी नमी में वृद्धि होगी और जो पॉल्यूटेंट है वो आपके पास डिस्पर्स नहीं हो पाएंगे। लेकिन उसका एक एडवांटेज ये भी है, जो आपका पंजाब हरियाणा में बर्निंग है वो थोड़े पीरियड के लिए रुक सकती है, कम हो सकती है। चूंकि कोरोना की वजह से पहले ही सड़कों पर बहुत गाड़ियों का आवागमन ज्यादा नहीं है, फैक्ट्रियों और निर्माण कार्यों ने भी पहले की तरह जोर नहीं पकड़ा है, इसीलिए सारा ठीकरा किसानों के पराली जलाने पर ही फोड़ा जा रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इन दिनों लगातार पूसा इंस्टीट्यूट में तैयार एक केमिकल का प्रचार कर रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि पराली पर इसके छिड़काव से 20 दिन के अंदर वो खाद में तब्दील हो जाती है। इस दिशा में पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर दिल्ली सरकार ने इस बार एक अहम कदम उठाया है। दिल्ली के सारे खेतों के अंदर हम लोगों ने इन पूसा इंस्टीट्यूट ने जो बायोडिकम्पोजर केमिकल बनाया था वो छिड़काव किया। 13 तारीख को छिड़काव किया था, आज 4 तारीख है और आज हम यहाँ पे जब खड़े हैं तो वो पूरा का पूरा सारा पराली गल चुकी है, बिल्कुल खाद में कन्वर्ट हो चुकी है और अब इसकी बुआई का काम शुरू हो सकता है यहाँ पे खेतों के अंदर। तो अब दिल्ली के लोगों ने पहली बार पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलके एक समाधान दिया है पराली का। केजरीवाल सरकार की तरफ से वाहनों के प्रदूषण को रोकने का नया अभियान छेड़ा गया है। कई अहम चौराहों पर वॉलंटियर रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ के बैनर लिए खड़े रहते हैं। ये लोग लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद करने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मानने वाले मानते हैं, हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते, हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप गाड़ी बंद कर लो। लेकिन कोई देख के बंद करता है या लोग ऐसे ही बस देखते? और काफी लोग करते हैं बंद और कुछ लोग नहीं करते हैं। दिल्ली सरकार की इन तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी दिल्ली में प्रदूषण के बुरे हालात का सारा ठीकरा दिल्ली सरकार पर ही फोड़ रही है। आज जो दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने का जो मुख्य वजह है वो दिल्ली सरकार ने जो 26 घोषणाएं ग्रीन बजट में पेश की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली के अंदर 1000 इलेक्ट्रिक बसें लाएंगे, स्मोक टावर लगाएंगे, 2 करोड़ पेड़ लगाएंगे। लेकिन उन 26 वादों में से कोई भी काम उन्होंने दिल्ली के लिए नहीं किया। दोस्तों, कोरोना का कहर है, दिल्ली की हवा जहर है, लेकिन दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को कुछ नहीं पता। न्यायालय को पता है लेकिन दिल्ली सरकार को कुछ नहीं पता। ऐसा बैड गवर्नेंस ईश्वर बचाए। राजनीति अपनी जगह है, इस वक्त तो जरूरी है कि आम आदमी की जिंदगी को सुरक्षित किया जाए, क्योंकि एक तरफ कोरोना का वार तो दूसरी तरफ प्रदूषण की मार। खतरा डबल हो गया है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।